वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूँ बच्चों असल बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में a प्लस बी के होल स्क्वायर नामक फॉर्मूले के प्रूवमेंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं और इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो फुल जोश एनर्जी के साथ में आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सभी लोग हेडिंग डालेंगे प्रूवमेंट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, टॉपिक क्या है हमारा? प्रूवमेंट ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? आज की क्लास में हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि जो हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है वो होता है प्यारे बच्चों a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छी तरीके से चर्चा करने वाले हैं और ये प्रूफ करने वाले हैं कि हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हो, जल्दी से इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों? LHS। और LHS प्यारे बच्चों क्यों लिखेंगे? ध्यान दीजिए। अगर प्यारे बच्चों हमारा LHS जो है वो RHS के बराबर आ जाता है, या प्यारे बच्चों जो हमारा RHS है वो LHS के बराबर आ जाता है प्यारे बच्चों सॉल्व करने के बाद, तो इसका मीनिंग क्या है बच्चा लोग? कि यहाँ पर प्यारे बच्चों हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर की जगह पर ये लिख सकते हैं, या प्यारे बच्चों इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों ये हमारा प्रूवमेंट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग LHS को लेते हैं और LHS को सॉल्व करके प्यारे RHS लाते हैं। अगर प्यारे बच्चों हमारा RHS आ जाता है तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हमारा ये प्रूफ हो जाएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला प्यारे बच्चों हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों LHS हमारा क्या है? ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, क्या है हमारा LHS? a प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे है कि नहीं है? कौन? हाँ सर बिल्कुल है। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग? 2 लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चा लोग? 2 लिखा हुआ है। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा 2 है वो क्या है प्यारे बच्चों? a प्लस बी की क्या है प्यारे बच्चों? पावर है, अर्थात घात है। इतनी बात जान पाए? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस घात को, इस पावर को तोड़ देंगे, अलग अलग कर देंगे। कैसे करेंगे प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग इक्वल लगाएंगे और उसके बाद लिखेंगे प्यारे बच्चों हम लोग a प्लस बी, ठीक है। फिर लगा देंगे प्यारे बच्चों हम लोग इनटू और फिर लिख देंगे a प्लस बी, ठीक है बच्चा लोग। ध्यान दीजिएगा अभी आप सभी लोग। अब प्यारे बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पर जो हमारी 2 पावर थी इसको हमने तोड़ दिया और कितने में तोड़ा प्यारे बच्चों? एक एक पावर में हमने तोड़ दिया। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, जब आप लोग इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर यही आएगा, ठीक है बच्चा लोग। क्योंकि ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारा क्या लिखा है? a प्लस बी की पावर 1 इंटू a प्लस बी की पावर 1। और प्यारे बच्चों सभी लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या है प्यारे बच्चों फॉर्मूला? ध्यान दीजिए। अगर प्यारे बच्चों हमारे बेस सेम होते हैं तो प्यारे बच्चों अगर उनके बीच में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल होता है तो उनकी जो प्यारे बच्चों पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? सभी लोग बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर इसी चीज को समझा रहा हूँ, सभी बच्चे इधर ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप a प्लस बी की पावर 1 इंटू a प्लस बी की पावर 1 को सॉल्व करेंगे तो प्यारे बच्चों आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। और कैसे आएगा प्यारे बच्चों? ध्यान दीजिए। तो बच्चा लोग जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारा क्या है बच्चा लोग? बेस सेम है, तो बेस को हम लोग एक बार लिख लेंगे, ठीक है। बेस को हम लोग एक बार लिख लेंगे। और प्यारे बच्चों पावर देखिए क्या है हमारी यहाँ पर 1 और 1, तो प्यारे बच्चों पावर क्या हो जाएंगी? आपस में ऐड हो जाएंगी, ठीक है। और प्यारे जैसे हमारी पावर आपस में ऐड हो जाएंगी तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर हम लोग a प्लस बी की पावर 2 लिख देंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? तो मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हम लोग इसकी जगह पर ये लिख सकते हैं या इसकी जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं। इतनी बात समझ गए? चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे? ध्यान दीजिए। सबसे पहले तो आप लोग इक्वल लगाएंगे, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई? अब प्यारे बच्चों में यहाँ पर क्या करना है? जो हमारे ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आया हुआ है। लेकिन प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन करते बाद आपको ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारे जितने भी टर्म्स हैं उनकी प्यारे बच्चों सब में आपस में एक दूसरे से मल्टीप्लिकेशन होनी चाहिए। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? हमारे यहाँ पर जो a है उसकी मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के जितने भी टर्म्स हैं उन सबसे होनी चाहिए। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों केवल हमने a की मल्टीप्लिकेशन a से कर दी, b से नहीं की, ऐसा नहीं करना है प्यारे बच्चों। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। प्यारे बच्चों ब्रैकेट के अंदर हमारे जितने भी टर्म्स
होंगे उन सारे टर्म से हमारे इस ब्रैकेट के सारे टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन होगी। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं और प्यारे बच्चों जल्दी से हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर जो हमारा ए है इसकी मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों ए और बी दोनों से होगी। इतनी बात क्लियर। चलिए आगे चलते जल्दी से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो प्यारे बच्चों सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर हमारा ए के आगे कौन सिंबल लगा हुआ है प्यारे बच्चों, कोई सिंबल नहीं है। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर कौन सिंबल आ जाएगा, प्लस का सिंबल आ जाएगा। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए ए के आगे कौन सिंबल है प्यारे बच्चों, कोई सिंबल नहीं। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पर भी हमारा प्लस का सिंबल हो जाएगा। और प्यारे बच्चों एक बात आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर हमारा कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट लिखा हुआ है और प्यारे बच्चों अगर उसके आगे कोई भी सिंबल नहीं है तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, वहां पर हमारा प्लस का सिंबल होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस। और प्यारे बच्चों अगर प्लस प्लस की हम लोग मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो हमारा आंसर किस में आएगा प्यारे बच्चों, प्लस में आएगा। किस में आएगा, प्लस में आएगा। और प्यारे बच्चों प्लस चाहे हम लोग लगाएं या ना लगाएं उससे प्यारे बच्चों हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं लगाएंगे, केवल हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इन वेरिएबल्स की ही मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो प्यारे बच्चों ए की मल्टीप्लिकेशन जब ए से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर भी ए की पावर 1 और यहाँ पर भी ए की पावर 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बेस हम लोग सेम है। तो प्यारे बच्चों बेस को हम लोग एक बार नोट कर लेंगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारी पावर्स हैं ये आपस में ऐड हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो प्यारे बच्चों 1 और 1 मिलकर क्या हो गया, 2 हो गया। अरे इतनी बात जान पाए, अरे जान पाए तो बोलो हाँ सर जान पाए। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इसी ए की मल्टीप्लिकेशन हम लोग यहाँ पर जो बैठे हुए हैं हमारे बी भैया इनसे कर देंगे। और कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ए और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है प्यारे बच्चों बी। तो प्यारे बच्चों दोनों हमारे क्या है, अलग अलग टर्म्स हैं। अरे है कि नहीं है, कहो हाँ सर बिल्कुल है। अगर प्यारे बच्चों अलग अलग टर्म्स हैं तो यहाँ पर हमारी इनकी मल्टीप्लिकेशन तो होगी लेकिन प्यारे बच्चों इनकी पावर का एडिशन नहीं होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों हमारे यहाँ पे जो टर्म्स हैं वो अलग अलग हैं। इस वजह से प्यारे बच्चों इनका हम लोग पावर्स को एडिशन नहीं कर पाएंगे। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिंबल्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ए के आगे था प्लस का सिंबल और बी के आगे ये भी था हमारा प्लस का सिंबल। और प्यारे बच्चों प्लस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ए की जब बी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इनके बीच में हमारा मल्टीप्लिकेशन का सिंबल लगा हुआ है लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंबल नहीं लगाया हुआ है। इतनी बात क्लियर हो गई। और क्यों नहीं लगाया, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो ए बी लिखा हुआ है, चाहे प्यारे बच्चों हम लोग लिखें ए बी और चाहे प्यारे बच्चों हम लोग लिखें ए इंटू बी, प्यारे बच्चों दोनों हमारी सेम ही बातें हैं। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों अलग अलग बातें हैं, ठीक है। चाहे प्यारे बच्चों हम लोग लिखें ए बी और चाहे लिखें प्यारे बच्चों ए इंटू बी, प्यारे बच्चों दोनों बातें हमारी क्या है, सेम है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने प्लस नहीं लगाया लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने प्लस लगाया। इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग प्लस नहीं लगाते तो ये प्यारे बच्चों हमारा पूरा एक टर्म बन जाता, ठीक है। लेकिन अगर प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा प्लस लगा हुआ है तो प्यारे बच्चों ये हमारा अलग टर्म है और ये हमारा अलग टर्म है। इतनी बात क्लियर हो गई। इसी वजह से प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल लगाया। अगर प्यारे बच्चों हमारे इस ए स्क्वायर के आगे कोई और टर्म होता तो प्यारे बच्चों यहाँ पर भी हम लोग प्लस का सिंबल लगाते, लेकिन प्यारे बच्चों ए के स्क्वायर के आगे हमारा और कोई टर्म नहीं था, इस वजह से यहाँ पर हमने प्लस का सिंबल नहीं लगाया था। इतनी बात जान गए, अरे जान गए तो बोलो हाँ सर जान गए। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा जो बी है इसकी भी मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों हम लोग इस ब्रैकेट के दोनों टर्म से करेंगे। और कैसे करेंगे अभी आप सभी लोग ध्यान देंगे। अब प्यारे बच्चों देखिए बी के आगे क्या है, प्लस है, और प्यारे बच्चों इस ए के आगे क्या है प्यारे बच्चों, प्लस है। तो प्यारे बच्चों प्लस प्लस की जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, प्लस आ जाएगा। इतनी बात क्लियर। चलिए और आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों जब बी की मल्टीप्लिकेशन ए से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, क्या आएगा, अरे बोल दो, अरे क्या आएगा, कहो हाँ सर बी ए आएगा। क्या आएगा बच्चा लोग, बी ए आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, कहो हाँ सर बिल्कुल आएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर था हमारा बी और यहाँ पर था हमारा ए। प्यारे बच्चों दोनों क्या है हमारे अलग अलग टर्म्स हैं, इस वजह से इनकी पावर का एडिशन नहीं हो पाया। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों इसी बी की मल्टीप्लिकेशन हम लोग इस बी से करेंगे। और प्यारे बच्चों हम लोग यहाँ पर टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन करने से पहले सिंबल्स की मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इस प्लस की मल्टीप्लिकेशन जब हम लोग इस प्लस से करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, प्लस आएगा। और प्यारे बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको जो है सिंबल्स के मल्टीप्लिकेशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताए थे, समझाए थे। उससे पहले बच्चों मैंने आपको बताया था कि हम लोग प्लस के सिंबल की मल्टीप्लिकेशन प्यारे बच्चों प्लस के सिंबल से करते हैं तो जो हमारा आंसर आता है वही प्यारे बच्चों प्लस ही में ही आता है। इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर जैसे हमने बी की मल्टीप्लिकेशन बी से की तो प्यारे बच्चों क्या हुआ, हमारे दोनों सेम टर्म्स थे तो प्यारे बच्चों इनकी जो पावर थी वो आपस में जुड़ गई। और प्यारे बच्चों बेस हमने एक बार लिख लिया जो कि था प्यारे बच्चों हमारा बी, और पावर हमने क्या लगा दी, 2 लगा दी। अरे इतनी बात जान पाए, अरे जान पाए तो बोलो हाँ सर जान पाए। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे ए स्क्वायर भैया को, अब उसके बाद लिख लेंगे ए बी को, और उसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा बी ए है इसको प्यारे बच्चों हम लोग ए बी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं बच्चा लोग, ए बी भी लिख सकते हैं। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, अभी आप सभी लोग इधर ध्यान देंगे।
तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग लिखें ए बी या लिखें प्यारे बच्चों बी ए, दोनों प्यारे बच्चे सेम ही थिंग्स हैं, अलग अलग थिंग्स नहीं है। क्योंकि प्यारे बच्चों इनके बीच में हमारा किसका सिंबल आएगा, बी ए और ए बी के बीच में प्यारे बच्चों किसका सिंबल आएगा, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आएगा। और प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में प्यारे बच्चों जो हमारे प्लेसेस होते हैं उनका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर प्यारे बच्चों हम लोग प्लेस चेंज कर देते तो भी हमारा आंसर सेम ही आता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने सेम वही चीज लगा ली है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा बी स्क्वायर इसको ऐसे लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब प्यारे बच्चों ए स्क्वायर को हम लोग ऐसे लिख लेंगे, ए बी को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 2ab। और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा बी स्क्वायर है इसको ऐसे ही लिख लेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा क्या आ गया, ये क्या आ गया, RHS आ गया। क्योंकि प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और प्यारे बच्चे यहाँ पर हमारा RHS क्या था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों कि हमारा प्रूफ हो गया कि हम लोग इसकी जगह पर इसको लिख सकते हैं। और प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग यही प्रूफ करने वाले थे कि हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैं आशा करता हूं ये आप प्रूवमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से आप लोग इस प्रूवमेंट को नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों ये प्रूवमेंट आप लोग घर पे भी एक बार अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, आपको ये फॉर्मूले का प्रूवमेंट हमेशा के लिए याद हो जाएगा और कभी भी आप इस प्रूवमेंट को भूलेंगे नहीं। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं ये प्रूवमेंट आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आज की क्लास भी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर प्यारे बच्चों क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को भी प्यारे बच्चों शेयर कर दीजिएगा, जिससे वो भी इस प्रूवमेंट को अच्छी तरीके से समझ सके, अच्छे तरीके से जान सके। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा जिसको आप लोग क्या करेंगे, जोर से बजा देंगे। इससे क्या होगा प्यारे बच्चों, हमारे क्लास की जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगे और आप सबसे पहले हमारी क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।